हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट डबल ए ट्रिपल सी की आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे 15% में अपीयर हुए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट मिल गई थी, कल प्रोविजनल आ गया था, वहीं से पता चल गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाई है या कॉलेज जो उनको मिला है उनकी चॉइस का नहीं मिला हुआ है। तो करेंटली भी 3 ऑप्शंस में लेके आपको बहुत कुछ जानना होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, ढेर सारा। पहला तो ये कि सर अपग्रेडेशन कैसे होगा, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सीट जो मिली है इसको हम ऑप्ट करके क्या हम राउंड 2 में जा सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी मेथड है, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और देन आप आगे के राउंड में मूव ऑन कर जाएंगे। एक फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन है जिससे आपका फॉरफिट मनी जो मनी होगा वो फॉरफिट नहीं होगा, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका सेफ रहेगा। फ्री एग्जिट का मीनिंग बस एक लाइन का है, आपको ना ही रिपोर्ट करना है ना ही कहीं पे जाना है। नॉर्मली आपको अपनी काउंसलिंग को एज इट इज छोड़ देना। अगर पोर्टल पे कोई ऑप्शन आएगा तो फ्री एग्जिट पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। अगर नहीं आता है तो कोई सिर्फ नहीं है। इंपॉर्टेंट एक और है कि फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस है, कि भाई हम कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे जो हमको अलॉटमेंट मिला हुआ है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है डबल ए ट्रिपल सी की, है ना। देखो यहाँ पे एक नोटिस ये आया हुआ है, नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ अ यूजी राउंड 1। तो भाई प्रोविजनल लेटर तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, आप अपना लॉगिन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली जरा देख लें इन्होंने नोटिस में क्या दिया हुआ है। अर्जेंट अटेंशन पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट फॉर राउंड 1 ऑफ यूजी काउंसलिंग। फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2022 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन अ डबल ए ट्रिपल सी यूजी पोर्टल। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर admission, candidate are instructed to download provisional letter from the double A triple C portal. Further, it is requested to strictly adhere with the counseling schedule as mentioned below। कि मतलब भाई जो अब आगे का जो काउंसलिंग शेड्यूल्ड प्रोसेस है, फिजिकल एक्टिविटी की जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं ये कुछ हैं। तो भैया ये रिपोर्टिंग का टाइम है 18 ऑफ नवंबर से लेके 25 ऑफ नवंबर तक 8 डेज का कंप्लीट रिपोर्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद में कुछ रूल्स हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट्स इन राउंड 1 एंड विश टू रिटेन द सीट आर इंस्ट्रक्टेड टू द ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन स्टिपुलेटेड रिपोर्टिंग पीरियड। तो यार देखो, जिसको अलॉटमेंट मिल गई है वो चाह रहे हैं कि भाई वो सीट हमको मिल जाए, तो वो जाकर अपना रिपोर्ट करेंगे। अलॉटेड इंस्टीट्यूट में उनको जाना होगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, सारी फीस लेकर, और एक बार आपको इंस्टीट्यूट में कॉल करके ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। Candidate who have been allotted the seat in round 1 and not wish to retain the seat are instructed to avail free exit. No need to join the allotted institute। तो आपको कहीं पे भी ज्वाइन करने का, रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप फ्री एग्जिट करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट who have been allotted seats in round 1 and wish to upgrade the seat in round 2 and instruct to report to the allotted institute physically and submit the willingness for the upgradation at the time of admission। तो जब आप एडमिशन के लिए रिपोर्ट करेंगे उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, एक आपसे वहाँ पे विलिंगनेस लिया जाएगा, एक फॉर्म आपसे फिल कराया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर होगा वो आपको ले जाना होगा। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस met by the allotted college through online mode only by generating the provisional admission letter from the double A triple C UG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null and void. All participating institute are instructed to facilitate the admission / reporting of the student even on holiday if necessary। तो भैया आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी, एकदम कंप्लीट जो प्रोविजनल लेटर आएगा वो आपको डबल ए ट्रिपल सी के पोर्टल से डाउनलोड करके सारा कुछ ले जाना है जो जनरेटेड होगा, और कोई भैया आपको कोई भी प्रोसेस या कोई भी मेथड नहीं माना जाएगा। बहुत ही क्लियरली लिखा है। तो ये प्रोसेस और एक्टिविटी को फॉलो करो, और एक बार जो एडमिशन लेटर होगा उसको आपको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ना है कि और उसमें क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं।
तो रिपोर्टिंग डेट्स आपको पता चल गई हैं, तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और जिसको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम से बात करो। कुछ और भी कॉलेज अभी कमिंग राउंड में एड ऑन होंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर फ्री एग्जिट करेगी कॉलेज को ऑप्ट कर लें अपनी रैंक के हिसाब से, बिकॉज अभी रिस्कुल नहीं है, गुरुकुल नहीं है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा नहीं है, दिल्ली का कॉलेज नहीं है, और उसके बाद में आपके राजस्थान के कॉलेज नहीं है, हरियाणा के SKIU कॉलेज नहीं है, बहुत सारे बिहार का कोई कॉलेज नहीं है, काफ़ी सारे स्टेट के बिल्कुल भी कॉलेज है ही नहीं। तो देन कमिंग राउंड में बहुत सारे कॉलेज आएंगे, तो मे भी पॉसिबिलिटी कट ऑफ में एक्सटेंशन आएगा और अच्छी कट ऑफ एक्सटेंड करेंगे और आप सभी को अलॉटमेंट मिलेगी, जो मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन है। अभी के लिए जो कट ऑफ का डेटा है वो ये है ना, ये आपका BMS का है, ये BHMS का है। BUMS के लिए सिर्फ अभी एक कॉलेज इन्वॉल्व हुआ था और रिमेनिंग कॉलेज भी बहुत ही जल्द उसमें एड ऑन होंगे। तो देन आगे की कैसे प्रोसेस करना है, कैसे एक्टिविटीज़ को सही डिसीजंस लेने हैं, तो देन उसको जाके एक बार चेकआउट कर लो, है ना। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको काउंसलिंग की आपने देन कुछ एकदम हिंट नहीं मिल पा रहा है कि सर हम आगे के लिए क्या करें, कैसे करें, उसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब मारो, हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।